वो वीआईपी का यार है, वो उत्तराखंड का गद्दार है जो आज अंकिता भंडारी के सम्मान में अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं कर रहा है। जब व्यापार मंडल ने डिक्लेयर कर दिया कि कल बंद नहीं रहेगा, आप लोग जबरदस्ती आके बंद करवा रहे हैं। आपका व्यापार भी इस राज्य में नहीं चलेगा अगर आप यहाँ के लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं। जब सीएम साहब ने रात को सारी बातें मान ली, तीनों की तीनों शर्तें मान ली, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर जनता सड़कों पर उतर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम अमगाई और आप देख रहे हैं तीतर न्यूज। अभी हम मौजूद है राजधानी देहरादून के घंटा घर का जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है, राजपुर रोड वाला उस क्षेत्र पे है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक दुकानें खुली हुई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आंदोलनकारी पहुँच रहे हैं तुरंत ही दुकानों पर शटर डाले जा रहे हैं, दुकानें बंद की जा रही है। कहीं पर तो विवादास्पद स्थिति पैदा हो चुकी है कि लोग झगड़ रहे हैं कि दुकानें बंद करो, लेकिन इनका कहना ये भी है कि जबरदस्ती किसी को से दुकानें बंद नहीं कराई जा रही है, बल्कि स्वेच्छा से दुकानें बंद होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आंदोलनकारी यहाँ पे दुकानें बंद करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा उत्तराखंड बंद करने के आह्वान किया गया था। मैदानी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक बार दिखने को मिल रहा है, लेकिन राजधानी देहरादून में और बड़े शहरों में कहीं ना कहीं दुकानें खुली हैं। इस पर आप हाँ, तो हम बंद करना चाहते हैं कि आज बाजार बंद रहे। हम ये अंकिता भंडारी को हम न्याय चाहिए, हमें वीआईपी को पकड़ना है जो भी है, और सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय चाहिए। इसके अलावा हम तब तक हम सड़क में रहेंगे जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। वो लॉलीपॉप दिया, वो जब तक अंदर नहीं होंगे तब तक हम रोड में रहेंगे। हम 94 से रोड में है, आज भी रोड में रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दुकानें बंद की जा रही है। अभी तक की सारी दुकानें यहाँ पर खुली हुई थी, जितने भी शोरूम से आप कपड़ों के आपको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने अभी जस्ट यहाँ पर शटर डाउन किए हैं, इससे पहले कि ये दुकानें यहाँ पर खुली हुई थी। और अभी आपको बाजार की तरफ लेके चलते हैं कि कितनी दुकानें और खुली हुई हैं और कितनी बंद हैं। सर, आज पूरा उत्तराखंड बंद करने का आह्वान किया गया था। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है, बड़े शहर जैसे हल्द्वानी हो गया, नैनीताल हो गया, देहरादून, हरिद्वार, ये शहर अभी भी खुला है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम साफ तौर पे ये कहेंगे, वो वीआईपी का यार है, वो उत्तराखंड का गद्दार है जो आज अंकिता भंडारी के सम्मान में अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं कर रहा है। हम सीधे तौर पे कहेंगे वो वीआईपी का यार है, उत्तराखंड का गद्दार है जो आज दुकानें बंद नहीं कर रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमने कहा स्वेच्छा से आप अपनी दुकानें बंद रखिए। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, सवाल उनकी सुरक्षा का भी है। वो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज पूरे मैं देख रहा हूँ पुलिस बल जगह जगह सरकार ने तैनात किया है ताकि बाजार बंद ना हो सके। व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है सरकार द्वारा कि बाजार बंद मत करिए, लेकिन पहाड़ की जनता ने पूरा पहाड़ आज मैं देख रहा हूँ सब जगह दुकानें बंद हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी व्यापारी हैं उनका व्यापार उत्तराखंड की जनता से चलता है और वो जनता आज सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। आपका व्यापार भी इस राज्य में नहीं चलेगा अगर आप यहाँ के लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं, उन बहनों के साथ आप खड़े नहीं होते हैं। मैं देख रहा हूँ आज तक अंकिता के लिए कितनी बार इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। जब आह्वान हो गया है उत्तराखंड बंद होगा, क्योंकि सिटिंग जज की निगरानी में हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सरकार इस फैसले पर क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? क्यों नहीं वीआईपी को केंद्र में रखकर जांच होती है? क्यों नहीं जिसने बुलडोजर चलाया, रिजॉर्ट तोड़ा, सबूत मिटाए, उनकी जांच हो रही है? तो सरकार कहीं ना कहीं अपने नेताओं को बचाने की साजिश कर रही है, इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है। और ये आक्रोश आज ज्वाला बन गई है सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद। पूरा उत्तराखंड क्या अधिकतर हिस्सा आज बंद है, खासकर पहाड़ी हिस्से की मैं बात करूं, वहाँ सब जगह आप देखिए दुकानें, प्रतिष्ठान सब लोगों ने बंद किए हुए समर्थन में। और आज हम घंटा घर में हैं, यहाँ पर भी लोग हम शांतिपूर्ण हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं
कि आप प्रतिष्ठान बंद करें और व्यापारी भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं। देखिए आप सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारी अस्मिता की है, हमारे स्वाभिमान की है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। हम चाहते हैं इस राज्य का एक एक व्यक्ति वो VIP हमको जेल के अंदर चाहिए। जब तक वो जेल के अंदर नहीं पहुंच जाता है ये लड़ाई जारी रहेगी। आज हमने बाजार बंद किए हैं, कल के दिन हम चक्का जाम करेंगे। पूरे उत्तराखंड में ट्रांसपोर्ट की एक भी गाड़ी नहीं चलने देंगे। यह आंदोलन नहीं थमेगा जब तक वो VIP हमें सलाखों के अंदर नहीं मिल जाता है। मैम, जैसा कि आज अंकिता भंडारी के लिए पूरा उत्तराखंड का बंद होने का आह्वान किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजधानी देहरादून का ये ऐतिहासिक बाजार है, मेन मुख्य मार्केट है पलटन मार्केट, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं दुकानें खुली नजर आ रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि व्यापारियों में भी भ्रम था कि आज दुकानें खुलेंगी या बंद होंगी। जब उनकी घोषणा हुई, मुख्यमंत्री की CBI की घोषणा हुई, तो लोगों ने सोचा स्वतः ही हमको दुकान खोलना पड़ेगा। और सरकार के लोगों ने भी ये कोशिश करी कि आज बंद नहीं है कि सूचनाएं दुकानदारों तक पहुंचाई। इसलिए भ्रम की स्थिति में कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम आज भी निवेदन करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम बाजार वालों से कह रहे हैं कि आप अपनी दुकान बंद कीजिए। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं अंकिता के न्याय के और उसके सम्मान के लिए सारा बाजार साथ हो। जब पूरा उत्तराखंड की जनता साथ में है, सारे सामाजिक संगठन साथ में हैं, जब सारे राजनीतिक संगठन आपके हमारे साथ में है कि VIP कौन है और इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए, उसकी निगरानी में होनी चाहिए। जब हम इस बात को कह रहे हैं तो सरकार को कहाँ पे मुश्किल है? अगर उसको ये पता है कि वो साफ धुली हुई सरकार है, उसमें किसी तरह के छींटे नहीं है गंदगी के, तो उसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है न्याय हमको वास्तविक न्याय दिलाने में? वो VIP को लाए हमारे सामने। हमारी सिर्फ यही मांग है कि VIP कौन था, कौन है जो क्या कहते हैं इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो लोग हैं वो सामने आने चाहिए, क्योंकि ये इनके सरकार के लोग ही कहते हैं कि इन्हीं के लोग हैं उसके अंदर। जो वनंतरा के अंदर चाहे वो बुलडोजर चलाया गया हो और चाहे वहाँ पे VIP सर्विस जो दी जाती थी वो दी जाने का सवाल हो। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मांग जो है ये लगातार जनता पे के सामने रहेगी। जनता इनको लेकर सड़कों पे आती रहेगी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग सड़कों पे होंगे। हम गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, बाजार के अंदर, पहाड़ के अंदर, मैदान के अंदर अंकिता के न्याय के लिए सड़कों पे ही रहेंगे। ये हम सरकार को भी आगाह करने चाहते हैं आपके मीडिया के द्वारा। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध बाजार जो कि पलटन बाजार है, वहाँ पर हम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं और उधर से प्रदर्शनकारी जो आंदोलनकारी है वो पलटन बाजार की तरफ आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पर जो दुकानें हैं कहीं ना कहीं कई दुकानें खुली हुई हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग शटर डाउन कर रहे हैं। आप, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि उधर दिखाइएगा। उधर जो दुकानें हैं, लोग व्यापारी जो हैं, जो शॉपकीपर हैं, वो अपना सामान बंद कर रहे हैं और दुकानें फटाफट से बंद करे जा रहे हैं। इससे पहले कि यहाँ पर आपको बता दें कि पहले से सुबह से ये मार्केट खुला था, अच्छे तरीके से सारी दुकानें खुली थी, चल रही थी और सभी दुकानें खुली थी। लेकिन देखते ही देखते जिस तरीके से यहाँ पर आंदोलनकारी पहुँच रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे जो ये आंदोलनकारी है प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे दुकानों का क्या है शट डाउन किया जा रहा है। सर, जैसा कि आज पूरा उत्तराखंड बंद करने का को कहा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज दिखाई दे रहा है कि पलटन मार्केट खुला है। आंदोलनकारी जब यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तब जाके दुकानें शट डाउन की जा रही है। कल ये डिक्लेयर कर दिया गया था व्यापार मंडल की तरफ से कि CBI जांच की मांग थी, जो सरकार ने मान ली है, तो व्यापार बंद करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो फिर हम एक दुकान के साथ 20 मेंबर जुड़े होते हैं, उन सब की रोजी रोटी पे फर्क पड़ता है। आज के दिन, संडे के दिन स्पेशल लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। मजे की बात, दुकानों पे उन सब की मजदूरी खराब हो रही है। अब बंद करो ना सरकारी कार्यालय। क्यों चल रहे हैं सरकारी कार्यालय? क्यों शॉप के ठेके खुले में आज भी? उन्हें बंद क्यों नहीं करते हैं? उनको एक हफ्ते के लिए बंद करो। सारी कोई सरकारी काम एक हफ्ते तक ना हो, जब तक उस लड़की को न्याय ना मिले, तब तो समझ में आता है। उसके बाद आप दुकानों पे आओ, दुकानें बंद करेंगे। दुकानें मना थोड़ी करते हैं। आपके साथ जबरदस्ती? ये तो जबरदस्ती है ही है। जब व्यापार मंडल ने डिक्लेयर कर दिया कि कल बंद नहीं रहेगा, आप लोग जबरदस्ती आके बंद करवा रहे हो। आपने किसी दुकानदार के ऊपर, 20 दुकानदार ऐसे हैं जिनकी दुकानों में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, किसकी आगे मदद करते हो आप लोग? कौन सी सरकारी मदद उन्हें कोई मिलती है? व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा होता है या आस पास की पब्लिक खड़ी होती है? कोई कांग्रेसी नेता या BJP नेता आगे उसका साथ नहीं देता है। और बंद करने के लिए आपको सबसे पहले दुकानदारों पे अटैक करना होता है। क्यों? इसलिए कि दुकानदार अपनी आवाज़ नहीं उठाता। अगर दुकानदार अपनी में आ जाएगा तो सबके लिए मुसीबत हो जाती है। व्यापार मंडल के वो कहने से पहले आप तैयार थे बाजार बंद करने के लिए? हम तो सिर्फ न्याय के लिए तैयार हैं। बच्ची को न्याय मिलना चाहिए।
अगर वो न्याय मिलता है तो हम बंद करने को भी तैयार हैं, लेकिन उससे पहले सरकारी तंत्र पे इतना दबाव डाल दो कि उसको मजबूर हो गए हाँ इस काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। सरकारी तंत्र पे कोई भी नहीं हथियार के उस पर अटैक करता या उसको दबाव डालता। दबाव किस पर डालता है? सिर्फ दुकानदारों पे, बस और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे को सॉफ्ट टारगेट है सबके लिए कि दुकानों के दुकानदार डरते हैं अपनी उसके लिए कि अपना नुकसान ना हो, बनाया जाता है और ये बदतमीजी करते हैं लोग। हम तो उनके साथ हैं, वो बिटिया हमारी भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी नहीं है। हम भी पहाड़ के रहने वाले, जब उत्तराखंड में रहने तो उत्तराखंड नहीं हुए हम भी, फिर हम भी चाहेंगे कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन बाजार बंद नहीं, बाजार तो ऐसा कुछ नहीं बंद है, बाजार तो आप देख लो, सारी तरफ घुमा के देखो जरा, बाजार तो बंद ही है। लेकिन सर देखने को तब ज़्यादा महज तब देखने को मिला है कि जब आंदोलनकारी यहाँ पर आते हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब जाके दुकानों में ऐसा है ना, उसमें दो बातें हैं। जब दो बातें ये हैं, जब सीएम साहब ने कल तक तो ये था कि बंद का पूरा आह्वान था, जब सीएम साहब ने रात को सारी बातें मान ली, तीनों की तीनों शर्तें मान ली, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर क्या रह गया इसमें? फिर तो ये है कि बिना वजह बंद करवाने की बात है एक बारी, बस और क्या है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर राजधानी देहरादून का जो विशेष ऐतिहासिक पुराना पलटन बाजार है उसकी दुकानें भी यहाँ पर बंद कराई गई है। कई तरीके के लोगों को सामना करना पड़ रहा है, यातायात रुक गया है, लोग जो डेली यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें स्वयं बंद की थी, लेकिन कुछ का आरोप है कि ज़बरदस्ती बंद कराई गई है उनसे दुकानें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ तीतर न्यूज़। धन्यवाद।